अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी इसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत के रान पर पहुंचा तो इसकी जबान से निकल गया, मेरे बहनों, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फुला आदमी के साथ खराब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता, जोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वरसा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूं, मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो इसके वरसा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो इसका हाथ उस मैयत की रान के साथ चिमटा रहा, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि चुर्री से इसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। उन्होंने कहा कि फुला मौलवी के पास चले। उससे पूछा तो कहने लगा, चुर्री लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर इसके वरसा ने कहा कि हम अपना मुर्दा खराब करना नहीं चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी बीती, धूप बीती, बदबू पड़ने लगी। गिरदो नवाह के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहां मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहां हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि उस वक्त काज़ीउल क़ुज़ात की हैसियत में थे। वो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि के खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हजरत, एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी इसे गुस्ल दे रही थी, इसका हाथ उसकी रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं, 3 दिन हो गए, क्या फतवा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, वहां मुझे ले चलो। वहां पहुंचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने जबान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है इसके गुलाम मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने पूछा, बीबी, जो तूने तोहमत लगाई है, क्या इसके 4 चशमदीद गवाह तेरे पास है? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या उस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? उसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो टोकरी उठाकर फुला के दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नजर दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतों पर नाजायज तोहमतें लगा देते हैं, फिर इनके पास 4 गवाह नहीं होते, तो इनकी सजा है कि इनको 80 कोड़े मारे जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था, मैं वक्त का काज़ीउल क़ुज़ात हुक्म करता हूं, जल्लादो इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने इसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे हैं। 70 कोड़े मारे गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे तो हाथ फिर भी न छूटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया।